आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का प्रश्न है कि P सदिश तथा Q सदिश दो नियत बिंदुओं के स्थित सदिश हैं तथा R सदिश एक चर बिंदु का स्थिति सदिश है। यदि R इस प्रकार गमन करता है कि R सदिश माइनस P सदिश क्रॉस R सदिश माइनस Q सदिश बराबर 0 है तो R का बिंदु पथ है। चार विकल्प में से हमें बताना है कि R का बिंदु पथ क्या होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस प्रश्न को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो हमें दिया है कि R सदिश माइनस P सदिश का सदिशीय गुणनफल है यहाँ पे, जिसको मैं क्रॉस बोल रहा हूं, R सदिश माइनस Q सदिश। ठीक है, इसके साथ इसका सदिशीय गुणनफल हो गया, बराबर 0 दिया है। ठीक है, तो अगर ये बराबर 0 दिया है तो इसका मतलब हम कैसे समझेंगे? इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि R माइनस P का अगर मैं परिमाप लेता हूं गुणा R माइनस Q का परिमाप लेता हूं, और यहाँ पे बीच में क्या आ जाता है? यहाँ पे बीच में साइन थीटा आता है। ठीक है, और अगर ये साइन थीटा आता है और यहाँ पर n कैप आता है बराबर अगर 0 है, तो ये 0 तभी होगा जब ये कोण थीटा जो है वो 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो R माइनस P तो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि R और P के बीच में ये तो एक छोटी सी दूरी होगी, है ना, ये कुछ दूरी होगी, इसलिए ये 0 नहीं होगा। अच्छा, R माइनस Q का भी मतलब ये हो गया कि R और Q के बीच की कुछ दूरी होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये 0 हुआ तो ये तो पर्टिकुलर किसी एक बिंदु के लिए होगा, हर एक बिंदु के लिए नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इसका मतलब साइन थीटा क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। और ये साइन थीटा 0 कब होता है? जब थीटा या तो 0 हो या फिर 180 हो, पाई हो। कि बिंदु ले लेते हैं हम P, ये हमने बिंदु लिया Q। अब मान लो यहां कहीं है हमारे पास R, ठीक है ना, R सदिश। मैं इनको मिला देता हूं, इसको इससे और इसको इससे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो R माइनस P सदिश है हमारा और R माइनस Q सदिश है, इन दोनों के बीच में जो कोण है थीटा, ये कोण क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर ये कोण थीटा जो है 0 हो गया या 180 हो गया, तो इसका मतलब ये तो ये हो जाएगा कि R और P और Q तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? एक लाइन में हो जाएंगे। बात समझ में आई? यहां पर ये तीनों तीन जो हैं वो एक रेखा पर हो जाएंगे, एक ही लाइन पर हो जाएंगे। अब हम विकल्प में ये देख सकते हैं, एक रेखा जो बिंदुओं P और Q से गुजरती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।